नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बिहार में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या घट रही है, जो एक राहत की खबर है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 6,894 संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिनमें 6,894 में सबसे ज्यादा मरीज जो हैं वो पटना में मिले हैं, जिसकी संख्या 1,103 बताई गई है। अच्छी बात ये कि बिहार के अन्य सभी जिलों में 500 से भी कम मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं 24 घंटे में 14,202 मरीज संक्रमण के बाद ठीक होकर घर वापस लौटे हैं, जिसके बाद राज्य में रिकवरी रेट जो है वो 87.89% के करीब पहुंच गई है। वहीं बिहार में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात की जाए तो 75,089 पहुंच चुकी है। तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आने के बाद भी ब्लैक फंगस को लेकर सरकारी अस्पतालों को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है और सरकार लगातार जिलों के संपर्क में है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में कहा कि कोरोना का रिकवरी रेट 88% तक पहुंच चुका है, लेकिन 3 दिनों से ब्लैक फंगस के मरीजों के सामने आने के बाद अलग से इसको लेकर वार्ड बनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से गिरावट तो हो रही है, लेकिन ब्लैक फंगस ने एक बार फिर से टेंशन बढ़ा दिया है। हम बात करते हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से ही। नहीं, देखिए, एक तो पूरे राज्य के अंदर जो कोरोना का संक्रमण उसमें बहुत तेजी से कमी आ रही है और आज रिकवरी रेट लगभग 88% के आसपास पहुंच गया है और कुल एक्टिव केस 1,15,000 से घट के 75,000 पे आ गया, मतलब 40,000 एक्टिव केस घटे हैं। लेकिन फिर भी ये 75,000 की संख्या भी बड़ी है और हम सब लोग लगातार उसी तरीके से हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लोगों को सेवा बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में विगत 2-3 दिनों से ये ब्लैक फंगस की जानकारी मिलनी शुरू हुई और इस बीमारी के इलाज के बारे में भी बातचीत होने लगी और मुख्य रूप से IGIMS और एम्स पटना के अंदर इसके मरीज आए हैं, प्रतिवेदित हुए हैं और एम्स पटना ने इसके लिए अलग से वार्ड बनाने का निर्णय किया है और सभी जो अन्य हमारे सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं वहां भी इसके इलाज किए जाएंगे। तो जैसे ही ये जानकारी में आई और इसके लिए जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा थी एम्फोटेरिसिन, जिसकी जरूरत थी और बाजार में उसकी दिक्कत हो रही थी, कल ही देर रात हम सब लोगों ने बैठक करके और उसका निर्णय लेके सभी सरकारी अस्पतालों को इसके 6,000 वायल उपलब्ध करा दिए और इसके साथ ही जो प्राइवेट हॉस्पिटल से भी यदि कोई केस प्रतिवेदित होता है तो उसके लिए भी 1,600 वायल पटना के RMRI में हम लोगों ने एम्फोटेरिसिन का रखवा दिया है कि वहां से भी वो दवा ले सकते हैं। और निश्चित रूप से ICU के बेड्स बढ़ने चाहिए और जो ICU के बेड बढ़ रहे हैं तो कल IGIMS में 25 बेड बढ़ेगा और अगले कुछ दिनों में वहां 50 बेड ICU के बढ़ेंगे। इसी प्रकार से एम्स पटना के अंदर भी 30 ICU के बेड बढ़ेंगे। साथ ही जो पटना के अंदर मेदांता अस्पताल है, मेदांता अस्पताल में भी कल से कोरोना मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा और इसके अतिरिक्त जो बिहटा के अंदर ESIC का हॉस्पिटल था वहां भी ICU के बेड काम करने शुरू कर देंगे। किस बहुत जरूरत थी और कल ही अस्पतालों से ये जानकारी मिली कि दवा अस्पतालों को चाहिए। तुरंत हम लोगों ने ये निर्णय किया और हम लोगों के पास वो दवा WHO से प्राप्त हुआ था तो तुरंत उस दवा को हम लोगों ने अस्पतालों के लिए एलोकेट करके और भिजवा भी दिया। ICU की कमी तो नहीं होगी अब? नहीं, ICU की कमी को हम लोग लगातार दूर कर रहे हैं और क्रमशः अब आप देख रहे होंगे कि जो बेड्स अवेलेबिलिटी भी दिखाई जाती है तो अब ICU के बेड्स ऐसे भी कई अस्पतालों में खाली दिखने लगे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में हम इन बेड्स की संख्या को और बढ़ाएंगे ताकि लोगों की कठिनाइयों को हम ज्यादा से ज्यादा दूर कर सकें। आरा में लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रखकर शादी समारोह में खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन और बार बालाओं के साथ ठुमके लगाए जा रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये वो तब हैं जब बिहार में लॉकडाउन लागू है, लेकिन लॉकडाउन के खुलेआम कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर तमंचे पर डिस्को का ये वीडियो इन दिनों बेहद वायरल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मंच पर बार बालाओं के ठुमके के बीच फायरिंग भी की जा रही है।
यहीं पर बात नहीं रुकती है। मंच पर डांस करने वाली लड़की खुद रिवॉल्वर पकड़े हुए भी आपको नजर आ रही होगी। ये वीडियो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भकुरा गांव का है, जहां शादी समारोह में बाराओं का डांस हुआ था और इस दौरान हवाई फायरिंग की गई। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कोरोना के मरीज घट रहे हैं, लेकिन कुछ लोग लापरवाही अभी भी बरत रहे हैं। प्रशासन, सरकार, हर कोई आपसे यही अपील कर रहा है कि कोरोना में ऐसे काम न करो जो आफत घटने के बजाय इसे बढ़ाने लगे। गांव शहर कोरोना का कहर। बगैर पढ़ाए बने कई डॉक्टर। सलाह लेने में शर्म कैसी। घर में मरीज की ऐसी की तैसी। सेहत से क्यों करते खिलवाड़। डॉक्टर से संपर्क अगर बीमार। सोशल मीडिया से बच के। जानलेवा है यहां के नुस्खे। जिंदगी अनमोल, खतरा मत मोल। कोरोना में ये कोरोना। बिहार में लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो गई है। शहरी इलाकों में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक छूट दी गई है, तो ग्रामीण इलाकों में 8 बजे से लेकर 12 बजे तक छूट है। लेकिन गांव हो या फिर शहर, हर जगह लॉकडाउन के नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। सरकार ने लॉकडाउन इसलिए लगाया ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत को समझें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने ताकि कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग सके। लेकिन पटना के अगमकुआं सब्जी बाजार की तस्वीर देखकर आप समझ जाएंगे कि लॉकडाउन बेपटरी हो गई है। ये तस्वीर देखकर साफ साफ अंदाजा लगा सकता है कि प्रशासन ने जो 4 घंटे की छूट दे रखी है, इसी दौरान सड़कों पे सबसे ज्यादा लोग निकलते हैं और सबसे ज्यादा भीड़ सब्जी मार्केट और फल मार्केट में होती है। तो अगर ये भी कहा जाए कि कोरोना संक्रमण के चेन तोड़ने में अगर सबसे बड़ी कोई बाधा है तो ऐसे ही मार्केट है जहां पे लोगों की भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है, खासकर जो लॉकडाउन में 4 घंटे की छूट दी गई। तो हमने ये शहरी इलाकों की तस्वीर आपको दिखाई है, हम आपको ग्रामीण इलाकों की तस्वीर दिखाएंगे। जो हाल शहर का है वही हाल गांवों का भी है। लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण इलाकों में बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। वैशाली जिले के सराय के हाट की तस्वीर देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और ना ही लोगों के चेहरे पर कोई मास्क। कोरोना से बचने के लिए क्या करना है? बचने का कारण है कि मतलब हम लोग जैसे लॉकबंदी हो रहा है उस तरह के पालन कर रहे हैं लॉकबंदी के। उसके बाद कोरोना से कैसे बचिएगा? बचना है कि हम लोग के दूरी बनाना है, हट के रहना है, यही सब करना है। मतलब नाक ढकना है। लेकिन नाक ढकना है बोल दिए, अब ढक रहे हैं। बहुत खतरनाक बीमारी है, तो मुंह ढके रहना है ना। मुंह ढक। अच्छा, पॉकेट में रखे हुए थे, पहनिए तो अब अच्छा लग रहा है ना जी। ऐसे ही रहिएगा, जो नहीं पहना उसको समझाइए। अभी कोरोना का डर है, पता है ना। मास्क नहीं पहनते हैं। मास्क अभी टूट गया, साइड का तो फेंक के आया अभी। लेकिन खतरा तो कभी भी ना आ सकता है। टूट गया तो अब क्या करें, यहाँ पे मिल नहीं रहा है। और बिना मास्क का पहुंचने से यहाँ पे किसी संक्रमण हो जाए कोई नहीं जानता है। लेकिन तस्वीर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ग्रामीण इलाकों की तस्वीर कितनी खतरनाक है। और यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों में लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो ग्रामीण इलाके के लोग ही हैं।
पटना से सटे हाजीपुर की तस्वीर देखकर आप भी दंग रह जाएंगे, जहां खरीदारी में छूट के दौरान लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग नियम तोड़कर बाजार में खरीदारी करते दिखे। हाजीपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखिए और आप खुद सोचिए कि बिहार में क्या ऐसे कोरोना पर लगाम लग पाएगा। ये हाजीपुर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने की तस्वीर है, और जब हाजीपुर के जो शहरी इलाकों की तस्वीर है उसमें इतनी भीड़ है तो ग्रामीण इलाकों की तस्वीर समझी जा सकती है। चूंकि 8 बजे से 12 बजे तक लॉकडाउन में छूट मिला है और उसी के दौरान चाहे शहरी इलाके हो या ग्रामीण इलाके, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर जा रहे हैं। तो ये तस्वीर देखकर हैरानी होती है कि कैसे प्रशासन की नजर इस पर नहीं पड़ी है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर सड़कों पर उतरते हैं, वो भी व्यस्तम इलाका है हाजीपुर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने का इलाका, कहीं भी पुलिस नजर नहीं आ रही है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमितराज, न्यूज 18 नेटवर्क, हाजीपुर। बिहार में कोरोना के बीच बालू की लूट मची हुई है। न प्रशासन का खौफ और न शासन का ही डर। आलम यह है कि खुद पुलिस अधिकारी अपराधियों को स्कॉट करते हैं। पीले सोने का काला कारोबार। लॉक है बिहार, अनलॉक व्यापार। खाकी भी देती लुटेरों का साथ। संरक्षण में फलता बढ़ता कारोबार। डरती है कंपनी, माफिया है बेखौफ। कानून के रखवाले से अवैध गठजोड़। पुलिस ने ही दे दी है छूट। तभी तो बिहार में मची है बालू की लूट। तो लॉकडाउन वाले बिहार में बालू की अवैध तस्करी का धंधा जबरदस्त तरीके से फल फूल रहा है। पुलिस के संरक्षण में बालू माफिया मालामाल हो रहे हैं और हर रोज सरकार के राजस्व को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। दोनों वीडियो मई महीने की है। पहली तस्वीर भोजपुर जिले में बड़हरा इलाके की है। इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि लॉकडाउन के बाद भी कैसे निकाले गए बालू को लोड करके एक 14 चक्के वाला ट्रक जा रहा है। वीडियो में यह भी दिखता है कि पुलिस की गाड़ी कुछ दूर तक इसे एस्कॉर्ट करते हुए जाती है। न्यूज 18 के पास एक और सीसीटीवी फुटेज है जो 13 मई की रात का है। 58 सेकंड की इस वीडियो में 2 बाइक चलते दिखे, जिनके पीछे 14 चक्का का ट्रक जा रहा है, जिस पर अवैध खनन के बाद ले जा रहा बालू दिख रहा है। भोजपुर के बड़हरा इलाके की एक और तस्वीर देखिए, जहां आरा छपरा पुल और बड़हरा के भीतरी इलाके से महुली पीपा पुल पार कर रोजाना अवैध बालू लदे ट्रक और ट्रैक्टर भेजे जाते हैं। बालू माफिया की हिम्मत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अवैध बालू लदी दर्जनों ट्रैक्टर खुलेआम हाजीपुर छपरा हाईवे पर लगी रहती है। लोगों का कहना है कि ये बालू माफिया अपने ट्रैक्टर को सड़क पर लगाकर रखते हैं, लेकिन इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये ट्रकों और ट्रैक्टरों का जो है वो चेन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगातार जो है बालू का अवैध खनन करके इस तरह से हाईवे पे लोग ले आते हैं और बालू की जो ट्रैक्टर हैं वो यहाँ पे लगा दिया जाता है। प्रशासन को मालूम है, यहाँ के डीएम को पता है, यहाँ के एसपी को पता है, सारा पता है कि कैसे माफिया लोग इस रोड को बर्बाद कर रहे हैं। बालू का कारोबार है ना तुम्हारा? बालू नहीं, खरीदने आए। खरीदने आए? अरे आप ट्रैक्टर पे थे, आप अपना चलान दिखाइए। कहाँ है चलान आपका? बालू का चलान है? बालू खरीदने आए थे। बालू तस्करों को पुलिस का संरक्षण क्यों हासिल होता है?
वो समझने के लिए जरा इस तस्वीर को देखिए। ये पुलिस थाने की जीप की है। तस्वीर में बालू के अवैध खनन में जुटे कई बालू लदी और खाली ट्रैक्टर्स भी दिख रही है। पुलिस कुछ लोगों से बातचीत कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जब पूरा बिहार लॉक है तो अवैध व्यापार कैसे? अधिकृत कंपनी को सुरक्षा नहीं तो खनन कैसे? आखिर किसकी शाह पर माफिया बेखौफ खनन में जुटे हैं? न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ आरा से हिमांशु प्रवीण और छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। भोजपुर के बड़हरा इलाके में लॉकडाउन के शोर के बीच बालू के चोर खुलेआम बालू का अवैध खनन और तस्करी बदस्तूर कर रहे हैं। बड़हरा इलाके से आरा छपरा पुल और फिर महूली पीपा पुल पार कर रोजाना बालू लदे सैकड़ों ट्रैक्टर्स और ट्रक, देखिए जो इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वैसे ही यहां से दूसरे जिलों में और उत्तर प्रदेश में भेजे जाते हैं। ये सब होता है पुलिस की निगरानी में। पुलिस खुद बालू लदे ट्रकों का स्कॉट करती है। दरअसल 30 अप्रैल तक बालू घाटों की बंदोबस्ती थी तो बालू कंपनी ब्रॉडसन इन इलाकों में खनन कर रही थी और राज्य सरकार को इसका पैसा मिल रहा था। लेकिन 1 मई से कागज पर बालू खनन बंद हो चुका है। लेकिन उसके बाद हो रहे अवैध खनन से सरकार को रोजाना 2 से 3 करोड़ का नुकसान हो रहा है। वहीं बालू माफिया किसानों की फसलों को रौंद रहे हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। यही क्षति हम लोग का किसान की यही क्षति है कि हरा सब्जी का खेती किया है, हजारों एकड़ का वो क्षति हो गया। इसका भरपाई सरकार कर रही है, कहाँ कर रही है? सरकार तो आ भी नहीं है, प्रशासन भी नहीं आ रहा। जनता तो जो है एकदम गुहार लगा करके मर रही है। बालू माफिया जो है बड़े बड़े इसमें नेता लोग भी लगे हुए हैं। यह जो बालू माफिया हैं और सरकार की यह लोग जो सफेद पोश लोग हैं और कुछ प्रशासन के लोग हैं, जिनके मिली भगत से अवैध रूप से हर रोज बालू खनन किया जा रहा है। हर रोज ट्रैक्टर और ट्रक से बालू की अवैध खनन की जा रही है। तो बिहार में बालू के अवैध खनन पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिहार के खनन मंत्री ने कहा कि बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि टास्क फोर्स बनाकर छापेमारी की जा रही है। खनन मंत्री ने खबर दिखाए जाने को लेकर न्यूज 18 को धन्यवाद भी दिया। सबसे पहले न्यूज 18 को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे संबंधित विभाग खनन से लेकर के आपने एक अभियान छेड़ा है और चुनौतीपूर्ण मुझे भी एक दायित्व मिली है कि खनन में एक तरह की चर्चाएं चलती रहती है कि अवैध खनन चल रहा है। जो हमारे लेसी होते हैं, बंदोबस्तधारी होते हैं, उनको ये अधिकार मिलता है कि वो कहीं ना कहीं खनन करेंगे, लेकिन उसके आड़ में अवैध खनन की जो नाम दिया गया है, तो मुझे लगता है कि अवैध खनन को रोकने के लिए टास्क फोर्स की गठन हुई है। जिला प्रशासन अधिकारी को नियुक्त किया गया है और उसमें समय समय से छापामारी की जाती है। अगर आपके न्यूज 18 के माध्यम से इस तरह का कहीं संज्ञान में आता है तो आप देखे होंगे कि छापामारी भी की जाती है, छोटी बड़ी गाड़ियां जब्त की जाती है, उसके ऊपर राजस्व को फाइन भी किया जाता है, वसूली भी कराया जाता है, उसको जेल भी भेजा जाता है। अगर ऐसे आपके वीडियो के माध्यम से कहीं पेपर के माध्यम से अगर जानकारी मुझे मिलती है तो तुरंत कार्रवाई होती है और उसको जेल भेजा जाता है और जो राजस्व की हानि होती है उससे वसूला भी जाता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ पार्टी आंदोलन की तैयारी में है। मुजफ्फरपुर में जाप नेताओं की बैठक में इसे लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। इस बैठक में मुजफ्फरपुर के अलावा राज्य के कई इलाकों से पार्टी नेता ऑनलाइन जुड़े हुए नजर आए। पार्टी के प्रदेश महासचिव मुकेश सिंह ने कहा कि सरकार ने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए पप्पू यादव को गिरफ्तार किया है। उन्होंने पप्पू यादव की अविलंब रिहाई की मांग की है। पकड़े जाने से पहले देसी कट्टे से फायरिंग भी की थी, जिससे एक युवक जख्मी हो गया, जिसके बावजूद ग्रामीणों ने बदमाश को खदेड़कर पकड़ा है और बदमाश के पास से देसी कट्टे के अलावा कुछ गोली बरामद की गई। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।